नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मध्य प्रदेश सचिवालय में राज्यपाल ऑफिस में जो वैकेंसियां लिखनी है, जो रिक्रूटमेंट लिखनी है, उसके बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। दोस्तों, हम आपको जानकारी दें उससे पहले हमारी अपील है, हमारे उन व्यूअर्स से जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, उनसे अपील है जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश सचिवालय में राज्यपाल कार्यालय में काम करने के लिए निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। तो जो पद है, पहला पद है राज्यपाल के निज सचिव, यानी कि पीए बनने का। पीए बनने के लिए जो पद संख्या वो 1 है। पीए बनने के लिए आपने पहले पीए का काम किया हो किसी भी सरकारी विभाग में या कार्य करने का अनुभव हो, साथ में आपको कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान हो, तो आप निज सचिव पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पद है दोस्तों वो साइड ग्रेड 3 और टेलीफोन ऑपरेटर का है। साइड ग्रेड 3 के 1 पोस्ट है और टेलीफोन ऑपरेटर के 2 पद है। इन दोनों के लिए भी आपको पहले से लिपिक कार्य करने का अनुभव हो और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान हो, साथ में आपको ईमेल करना यानी कंप्यूटर का छोटा मोटा ज्ञान होना अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगला पद है वो है हाउसकीपर। इसकी पद संख्या 1 है और इसके लिए जो इसकी योग्यता यानी शैक्षणिक योग्यता यानी कि आप में जो ज्ञान होना चाहिए वो आप 12 पास होना चाहिए और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग करना आना चाहिए। इसके बाद अगली पोस्ट है दोस्तों वो हेड कुक की है, यानी कि रसोईया की पोस्ट है। इसके लिए आपको 12 पास होना चाहिए, आपको कुकिंग करना आना चाहिए और किसी भी होटल या किसी भी संस्था में कम से कम आपको 5 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला जो पोस्ट है वो सहायक कुक की है। इसके लिए भी वैकेंसी 1 है और के लिए जो दोस्तों इनने योग्यता मांगी है वो 8वीं पास मांगी है और आपको कुकिंग करने का किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद अगली पोस्ट है वो वेटर की है। वेटर के लिए 8वीं पास मांगा है और वेटर का भी काम करने का आपको जो अनुभव होना चाहिए वो 5 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो अगली पोस्ट है वो है सहायक केयर टेकर। इसके लिए 1 पोस्ट है और इसमें आपको 12 पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो अगली पद है वो अगला पद है दफ्तरी। दफ्तरी के कुल पद 1 ही है दोस्तों, इसके लिए भी आपको 12 पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो अगला पद है वो है हेड जमादार। के लिए आपको 8वीं पास होना चाहिए। जमादार पद भी 2 है, उसके लिए भी आपको 8वीं पास होना चाहिए। चौकीदार के दोस्तों 1 पद है, 8वीं पास होना चाहिए। भ्रत यानी चपरासी का 1, चपरासी के 2 पद है, आपको 8वीं पास होना चाहिए। खालसी के 2 पद है, आपको 8वीं पास होना चाहिए। मसालची का 1 पद है, आपको 8वीं पास होना चाहिए। स्वीपर का दोस्तों 1 पद है, आपको 8वीं पास होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन करने के लिए एक फॉर्मेट है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराया, उसे डाउनलोड करके उसमें निम्नलिखित जानकारियां जो भी उसमें दी गई है वो सारी भरकर आपको 31 दिसंबर 2019 तक कोरियर या डाक के द्वारा भेजनी होगी। दोस्तों, इस विभाग में जो आपकी नियुक्ति रहेगी वो सिर्फ अभी 2 वर्षों के लिए रहेगी और इसकी नियुक्ति अवधि बढ़ाई या घटाई जा सकती है। दोस्तों, आप विज्ञापन में जो देख रहे होंगे इनने कोई एज लिमिट नहीं बताई है, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी सिर्फ 2 साल के लिए जॉब है, इसलिए इनने एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। दोस्तों, इसके बाद आप देख रहे होंगे कि इनने कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं बताई है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इसमें आपके एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पर होगी, क्योंकि इसकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर हो रही है, यानी कि आप इसमें उन लोगों को पहले वरीयता दी जाएगी जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में। और दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस नहीं दिया गया है, क्योंकि दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि इसमें जो नियुक्ति हो रही है वह सीधी भर्ती के आधार पे नहीं हो रही, प्रतिनियुक्ति के आधार पे हो रही है, यानी कि डेपुटेशन के आधार पे हो रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे फ्रेशर बच्चे नहीं भरे, क्योंकि डेपुटेशन वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, फ्रेशर को नहीं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।